ये तो मेरे लिए लायो। हाँ, वो अम्मा तुम्हें बाहर जाने नहीं दे रही, तुम्हारे काम का अर्ज हो। ये जो दिल बड़ा करके तुम हर दफा मेरी मदद करते, लालच क्या है तुम? तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं? नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। तुम बाहर जाती हो तो समी तुम्हारे पीछे पड़ जाता है, लाइब्रेरी जाती हो तो अम्मा तुम्हें रोक लेती है, और इस सब मसले में मेरी तवज्जो मेरे स्टोर पर से हट रही है, जो कि मैं नहीं चाहता। काम बढ़ाना है मुझे अपना, इसलिए तुम्हारा ये मसला हल कर दिया मैंने। कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि मर्द बनने का दावा तो किया था और मर्द बन के दिखा ना सका। कितने का है? क्या? कितने का है? काम खाओ, घुटलियां मत गिनो। मैं अब अपने काम में तुम्हारा एहसान नहीं रह सकती। जल्दी बताओ कितने का है? पुराना है, 12,000 का पड़ा है सारा सामान। ये लो, 10,000 है, बाकी के 2,000 बाद में दे दूंगी। लो। बड़ा अच्छा तमाचा मारा है मेरे खून से। इसी तरह अगर मेरी मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत का कर्ज अदा किया होता ना, तो सूद पर सूद लेता, आजाद ना करता। करम कर मुझ पे करम रख, मेरा भरम दे, खुशियां मिटा के सारे गम न कर, अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। चीनी तो ज्यादा डाली है ना? हाँ जी, डाल दिए। खाली चाय? आय हाय, कोई 2-4 कबाब ले आती साथ, शामी कबाब, मैं जहर मार कर लेता, निकल लेता इसी चाय के साथ। आज क्या पकाओगी? उस बुढ़िया ने तो मेरा दिमाग पका दिया भाई। पता नहीं, अभी सोचा नहीं है, जो आंटी कहेंगी वो बना लूंगी। अब्बा मेरी बात सुने, देखिए जब तक आप यहाँ है ना, खुदा के वास्ते आंटी से मत उलझिएगा। कांटे लगे मुझे, कोई उलझने का शौक नहीं है मुझे। अब समझ में आया याजर इतना बदतमीज क्यों है। उस बुढ़िया का सर, अरे खुदा की पनाह, खाने की फरमाइश कर लो, आसमान सर पे उठा लेती है, टीवी देखने लगो रिमोट छीन लेती है। नया कंप्यूटर मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारे शौहर के पास मेरा कर्ज वापस करने के पैसे नहीं है, सारे शौक पूरे हो रहे हैं। ये बुढ़िया नहीं दुपट्टा सर से उतरा दिया होगा तुम्हारे, है ना? तो समी के पास कमीनगी की कमी नहीं है। अरे कब जान छोड़ेगा ये मेरी। अरे 2 पापे ही ले आओ साथ। डकार आ रहे हैं यार। भाई ये कमरा कुछ बरसा नहीं गया? ये पायदान वाली मशीन और फिर ये अब कंप्यूटर। अरे बस भाई बस, इस घर में ना इस डब्बे की कमी रह गई थी। अगर पलवशा इससे कहे ना कि उसे हाथी पसंद है, तो तुम देखना ये दरवाजे से लाके हाथी बांध देगा। अम्मा डब्बा नहीं है, ये कंप्यूटर है और हर घर की जरूरत है।
आपा भी तो अब स्कूल जाती है, को भी मदद मिल सकती है इससे। तेरी आपा को ना इस डब्बे की नहीं बल्कि हाथ पीले करने की जरूरत है। लेकिन तुझे थोड़ी मेरी बातें समझ में आएंगी हैं। तू लगा रहे अपनी बीवी की फरमाइशें पूरी करने में। अरे घर का सौदा सल्फ खत्म हो गया, मेरी दवाइयां खत्म हो गई हैं। रिश्ता चाहिए बहन का, फिक्र है तुम्हें कि नहीं? बना दो, मैं ला दूंगा। रिश्ता तो फिर भी नहीं ला सकोगे। आपा से पहले शादी नहीं करूंगा ये शर्त तो तुमने पहले ही खत्म कर दी। लिस्ट बना दो अम्मा, ला दूंगा। अरे रहने दो लिस्ट को। अतिया के घर मुझे छोड़ देना और वापसी पे सौदा में दवाइयां लेते आना, फिर मुझे भी ले लेना। हाँ भाई जाओ, मैं संभालूंगा। दो मुल्लाओं में मुर्गी कैसे हराम होती है, बड़े बूढ़ों से सुना तो था, आज देख भी लिया। अम्मा कह के गई है कि रात के खाने के लिए भगारे बैंगन और अंडे आलू बनेंगे। लेकिन मुझे भगारे बैंगन बनाने नहीं आते। जिस तरह से ये कपड़ों की डिजाइन ढूंढ लेती हो ना नेट पे, उसी तरीके से भगारे बैंगन की तरकीब भी ढूंढ लेना। ठीक है, तरकीब तो मैं ढूंढ लूंगी, लेकिन अगर इस दफा आपने मेरे खाने में नमक मिलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर में बचपन से लेके आज तक मेरा ही इस्तेहसाल होता है। तुम्हें और आज़र को तो मैं किसी सूरत खुश नहीं रहने दूंगी। बढ़िया है। हेलो हेलो। जी अब्बा। भाई ये क्या वो कॉल आ रही है, और ये मैडम कौन है? वो अब्बा जिनके लिए मैं कपड़े डिजाइन करती हूँ ना, वो है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पलवशा, आई एम सो सॉरी। मैंने आज़र को कहा था कि मैं गुड न्यूज़ आपको खुद दूंगी, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? मैं चाहती हूँ कि आप इसी पैटर्न पर मुझे 15 से 20 पीस और बना के दें। रियली मैम, आप सच कह रही हैं? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। 20 से 25 दिन होंगे आपके पास नए ऑर्डर के लिए। आपकी मेहनत और मटेरियल के लिए मैं 1 लाख रुपए भिजवा दूंगी। कल मेरा राइडर 1 लाख का चेक आपके पास ले आएगा, प्लीज रिसीव कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मुझ पे इतना ट्रस्ट करने के लिए। पलवशा, काबिल लोगों की डिमांड तो हर जमाने में रहती है, और इसके अलावा आप मुझे नए डिजाइन भी बना के भेजिएगा। ऑलराइट? जी जी, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम पलवशा। अल्लाह हाफिज। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सही नसीब, आज तुम मेरा इंतजार कर रही थी। हाँ, वो पता है, मैडम की कॉल आई थी, नया ऑर्डर दिया उन्होंने मुझे। 15-20 ड्रेसेस बनाने, तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। अब आ गया एतबार तुम्हें मुझ पर। तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारा काम बिगाड़ दूंगा, और मैडम तुम्हें कभी फोन नहीं करेंगी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि मेरे ख्वाब टूट जाएंगे। पता है, जब पढ़ रही थी ना, तब से शदीद ख्वाहिश थी मेरी कि कुछ बनकर दिखाऊंगी। अम्मी की तरह घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारूंगी। अब्बा का बाजू बनूंगी, उनको दिखाऊंगी कि बेटियां ही बेटों से कम नहीं होती। फिर जिस दिन
शादी हुई उस दिन मुझे लगा कि पलवशा अंदर से मर गई और अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ख्वाबों की राह में रुकावट हूं, तुम गलत समझती हो। हालांकि तुमने कभी मुझे आज तक अपना नहीं समझा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कामयाबी पर एक हाथ से ताली बजाता रहूंगा। तुम्हें तुम्हारी बड़ी कामयाबी पर मुबारक हो। थैंक यू सो मच। चलो, हाथ नहीं मिलाया, कुछ खिलाई दो, ट्रीट दो। क्या खाओगे? ये होगी ना बात। आइसक्रीम खाने चले? हाँ ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम। सोच लो, गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल पर ही जाना होगा। चलूंगी। इतनी फर्माबरदारी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। आज सूरज मशरिक से निकला है, आज मगरिब से निकल आया। इस बात का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले मैं सिर्फ अपने अब्बा का हाथ बटाने और अपने कॉलेज की फीस पे करने के लिए मेहनत करती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेहनत मेरे ख्वाबों का हिस्सा बन गई, और कल मैं अपने ख्वाबों को हकीकत बनता देखूंगी। मैं चेंज करके आती ज्यादा तेज मत चलाना। क्यों? क्या मतलब क्यों? गिर जाऊंगी मैं। गिर नहीं करो, मैं गिरने नहीं दूंगा। पक्का? आगे हो। बताया नहीं? मैडम ने क्या कहा? ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए 20-25 दिन का टाइम दिया। तुम देखना, मैं बहुत मेहनत करूँ, एक एक पीस बहुत खूबसूरती से तैयार करूँ। तो पता है, उन्होंने मुझे कुछ नए डिजाइन तैयार करने का भी कहा। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ना मुझे मजीद ऑर्डर करें। वाह भाई, तुम तो पक्की कारोबारी बन गई हो। ये तो शुरुआत है। अगर मेरा काम चल गया ना, मैं अपना एक बुटीक खोलूंगी। यहाँ पे सिर्फ मेरे नाम से ड्रेस बिका करेंगे, पलवशा। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हारे इन ख्वाबों में मेरा कहीं भी जिक्र नहीं है।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। अगर तुम मेरा काम मैडम को ना दिखाते तो शायद बात वहीं खत्म हो जाए। रोशा, तुम्हें मोहब्बत और एहसान में कभी फर्क महसूस नहीं हुआ? जिसने बचपन से कभी मोहब्बत ही ना देखी, वो ये फर्क कैसे पहचान सकता है? अब्बा ने हमेशा मोहब्बत की नहीं, शक की निगाह से देखा। अम्मी के इंतकाल के बाद उनके प्यार की भी तरसती और दोस्तों की मोहब्बत नहीं मिली, क्योंकि अब्बा के डर से कोई घर ही नहीं आता। हमेशा फासला रहा और फिर तुम्हारी शादी मुझ जैसे शख्स के साथ हो गई जबरदस्ती, जैसे तुम इंतहा से भी ज्यादा नापसंद करते है ना? हम आइसक्रीम खाने आए थे। बिल्कुल सही, मुंह मीठा करने आए थे और जिंदगी की तलखी पी रहे। ये लो, क्या ये? चेक है 1 लाख का, मैडम ने भिजवा। मुबारक हो। अब पर ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? कैश करवाना है इसलिए। करवा देंगे। और मुझे बाकी का कपड़ा और मटेरियल भी खरीदना है। हाँ तो ठीक है, मैं स्टोर का चक्कर लगा लेता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, सुनो, ये इसमें से जो बाकी पैसे बच जाएंगे, कुछ 50,000, वो मेरी उजरत के हैं और वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे क्यों? मेरा मतलब है इन पैसों पर तो तुम्हारा हक है ना। याद करो, मैंने तुमसे वादा किया कि मैं तुम्हारी एक एक पाई तुम्हें वापस कर दूंगी। ये पहली किस्त है। तो ये वो जवाब है जिसका तुमने पिछली रात में जिक्र किया था कि तुम जवाब दोगे। मैं तो समझा था कि हमारे रिश्ते के दरमियान गुंजाइश पैदा हो रही है साथ रहने की, और तुम तो आज भी वहीं खड़ी हो जहां पहली रात खड़ी थी। गुंजाइश? तुम क्या जानो वो ऐसी, जब किसी की बोली लगती है, किसी को नीलाम किया जाता है, तराजू में तोला जाता है। तुम्हें पता है, पुराने जमाने में गुलामों को और खादमाओं को ऐसे ही खरीदा जाता था। उनके बीच बराबरी का कोई रिश्ता नहीं बनता था, सिर्फ वफादारी शर्त होती थी। और तुम्हारे ये 10 लाख चुकाने तक मैं भी तुम्हारी वफादार होंगी, करना पड़ेगा।
ठीक है फिर 9,50,000 अभी भी बाकी है, और जब तक तुम वादा नहीं कर देती मेरे घर से बाहर नहीं जा सकती। जल्द से जल्द अदा कर देना, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि 4 लाख रुपए तुम्हारे अब्बे को मैंने चुकाने हैं। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार ना बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ, याद करो मैंने तुमसे वादा किया कि मैं तुम्हारी एक एक पाई तुम्हें वापस कर दूंगी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं पल्लू? यदि तुम ये सारी सिलाई कढ़ाई करके तो सारे पैसे जो है वो तुम आजर को दोगी, क्यों भाई? सर उठाकर जीने के लिए। अब सारी जिंदगी इस एहसास के साथ नहीं जी सकती मैं कि खरीद कर इस घर में लाई गई। अरे कौन सी खरीद, कौन सी फरोख्त, कौन सी कीमत? हक मेहर था जो हर दुल्हा दुल्हन को देता है, कोई एहसान नहीं किया आजर ने तुम्हारे ऊपर। तो दुल्हन को दिया जाता है ना अब्बा, दुल्हन के बाप को थोड़ी देते हैं। क्यों लिया आपने? क्यों अपनी बेटी का सर झुकाया? पल्लू तुम भूल रही हो, अगर मैं आजर को ना घेरता हाँ तो तुम्हारी डोली उठती? बताओ। अरे समी वाली बात घर की 4 दीवारी में थी, आजर ने तो पूरे मोहल्ले में यहाँ कर दिया उसको। जानती हूँ अब्बा, 1000 बार सुन चुकी हूँ ये बात। अरे मगर ये नहीं जानती हो ना कि मैंने मजबूर किया आजर को कि तुमसे शादी करे और 10 लाख रुपए भी अदा करे। मैंने कहा उसे, मैंने मजबूर किया। क्या आजर मुझसे शादी नहीं करना चाहता था? अरे वो तो समी के 5 लाख रुपए वापस देके जा रहा था वापस, मैंने रोका उसे तुम्हारे बाप होने का वास्ता देकर। तो बेटा अगर मदद करनी है ना तो मेरी मदद करो, पैसे इकट्ठे करने तो अपने बाप के लिए इकट्ठे करो। 4 लाख रुपए मुझे दो, ये समी के खौफ से मैं मेरी जान छूट जाए और मैंने कोई सुखी जिंदगी गुजारू। पर लो 10 लाख तो बहुत। आपने मांगे थे 10 लाख? तो नहीं, आपने तो मुझसे कहा था ना कि आजर ने आपको धमकी दी थी। नहीं अब्बा, आपने नहीं एक बार नहीं कहा था मुझसे, आपने मुझसे कई बार ये बात कही है। भाई वो जाहिर सी बात है, तुम्हें भी तो राजी करना था ना भाई। मोहल्ले में तो कोई इज्जत रही नहीं थी। जफर की बेटी को कौन रिश्ता देता? हाथ पल्ले कुछ था नहीं कि नए सिरे से तुम्हारा रिश्ता ढूंढता। तो फिर ये आजर वाली कड़वी गोली निकलनी पड़ी। लेकिन एक तुम्हें बात बताओ, अरे जिसको मैं सख्तदान और वो गुंडा समझता था ना, वो तो बड़ा ही बेवकूफ निकला। मेरे चंद आंसू और दुख भरे जुमले सुन के वो तो दिल ही पिघल गया उस बेवकूफ का। जिसने मेरी कीमत लगाई थी, एक बार नहीं अब्बा, 2 बार ऐसा किया। मैं हमेशा आजर को गलत समझती रही। मैंने गलत आजर को समझा, हमेशा गलत समझा उसे। कितना बड़ा फरेब किया आपने मेरे साथ है? इतना बड़ा फरेब। ये भी नहीं सोचा आपने कि जब मुझे सच का पता चलेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कहा मेरे बाप ही ना होते। बाप बेटे के अनमोल रिश्ते को रुस्वा किया है आपने। तो तुम औरतों को ये आंसू बहाकर ये ड्रामे करने का कितना शौक होता है? अरे पल्लू बेटा, पैसे के बगैर किसी की इज्जत नहीं होती। रोशन पहलू देखो, अपने बाप की जहानत की दाद दो, तुम्हारा घर भी बच गया, हमारी इज्जत भी बच गई। इज्जत नफ्स रुस्वा करके जाहिरी इज्जत कमाना घाटे का सौदा होता है अब्बा। अरे नहीं चाहिए ये प्रोफेसरी और ये बहस नहीं होगी अब, समझ आई तुम्हें? और खबरदार जो ये बात जो अभी यहां हुई आजर को पता लगी तो उसे गलत फहमी में रहने दो बस। देखो अपनी गलती मानोगी ना तो उसकी अना जाग जाएगी। होश से काम लो, मेरी तरह मां की तरह ही सोचती है बस।